यह कहानी गंगापुर नामक गांव की है, जहां गोपाल दास नाम का एक गरीब लकड़हारा लकड़ियां काटकर अपने घर का गुजारा करता था। गोपाल दास अपनी पत्नी विमला और अपने बेटे रवि के साथ गांव की एक पुरानी झोपड़ी में रहा करते थे। गोपाल दास रोज सुबह उठकर जंगल लकड़ियां काटने जाया करता था। एक दिन की बात है। अरे सुनती हो भाग्यवान। क्या हुआ जी? अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने, जरा 2 रोटी तो बांध दो। घर में एक खाने का टुकड़ा भी नहीं है। मुझे लगा कल आप लकड़ियाँ काट कर पैसे लेकर आएंगे, जिससे मैं खाना बना लूंगी, पर आप पैसे लेकर आए ही नहीं, जिसकी वजह से खाना नहीं बन पाया। अरे बिमला, कल मैं जंगल गया था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मुझे एक भी पेड़ ऐसा नहीं मिला जो काटने के लायक हो। कोई बात नहीं जी, आज आपको अच्छी लकड़ियाँ जरूर मिलेगी। ऊपर वाले से दुआ तो यही है बिमला, कि आज कुछ अच्छी लकड़ियाँ मिल जाए, जिससे आज रात का खाना तो बन जाए। गोपाल दास कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ समय बाद गोपाल दास जंगल पहुंच जाता है और लकड़ियां खोजने लगता है। गोपाल दास को काटने लायक एक भी पेड़ नहीं मिलता, जिससे वह दुखी हो जाता है। अरे लगता है आज दिन की शुरुआत ही बुरी हुई है, तभी मुझे आज एक भी पेड़ नहीं मिल रहा। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल में थोड़ा और अंदर की तरफ जाता हूँ, शायद वहाँ मुझे कोई अच्छा सा पेड़ मिल जाए। यह बोलकर गोपाल दास जंगल में अंदर की ओर चला जाता है। थोड़ा दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है, जो काफी बड़ा और सूखा हुआ था। अरे वाह, ये कितना बड़ा और अच्छा पेड़ है। इस पेड़ को काटकर अगर बाजार में बेचने जाऊंगा तो इस पेड़ के अच्छे से अच्छे दाम मिल सकते हैं। कुछ समय बाद गोपाल दास पेड़ को काटना शुरू करता है। कुछ घंटे की कड़ी मेहनत के बाद गोपाल दास पेड़ को पूरी तरह से काट लेता है। आखिरकार सारा काम खत्म हुआ, लेकिन अब मैं इन लकड़ियों को जंगल से बाहर कैसे लेकर जाऊंगा? गोपाल दास सोच में पड़ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आती है। क्यों ना मैं आधी लकड़ियों को आज ले जाऊं और बाकी बची हुई लकड़ियों को कल आकर ले जाऊंगा। यह बोलकर गोपाल दास लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर सर पर रखकर गांव की ओर चल देता है। गोपाल दास लकड़ियों को लेकर गांव के जमींदार माखनलाल के पास जाता है। माखनलाल लकड़ियां खरीदने और बेचने का काम करता था। माखनलाल बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था, जो लोगों के साथ ठगी करता था। आओ गोपाल दास आओ, लगता है आज बहुत अच्छी और मोटी लकड़ियाँ मिली है। कहाँ सेठ जी, 2 दिन बाद तो कुछ अच्छी लकड़ियाँ मिली है और आप बोल रहे हो कि आज काम अच्छा हुआ है। वो सब छोड़िए, आप तो बस इन लकड़ियों का वजन कीजिए। ठीक है, करता हूँ भाई। माखनलाल लकड़ियों का वजन करता है और लकड़ियों का वजन पहले से काफी ज्यादा होता है। ये लो भाई, तुम्हारे लकड़ियों के 100 रुपए। 100 रुपए? पर सेठ जी, मेरी लकड़ियाँ तो पहले से ज्यादा और अच्छी लकड़ियाँ हैं। फिर मेरी लकड़ियों के 100 रुपए कैसे हो सकते हैं? कम से कम मुझे मेरे लकड़ियों के 200 रुपए तो मिलने ही चाहिए सेठ जी। ये तो क्या बोल रहा है गोपाल दास? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी लकड़ियों के पैसे खा रहा हूँ? नहीं सेठ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बस गोपाल दास, अगर तुझे ये लग रहा है कि मैं तुझे तेरी लकड़ियों के बदले में कम पैसे दे रहा हूँ, तो कल से मेरे पास लकड़ियाँ लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सेठ जी, आप तो बुरा मान गए, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। यह बोलकर गोपाल दास वहां से चला जाता है और घर जाकर विमला से बोलता है। अरे विमला देखो, आज तो अच्छी कमाई हुई है, पूरे 100 रुपए मिले हैं। आज तो खाने में कुछ अच्छा ही बनाना। हाँ जी, क्यों नहीं, आज तो कुछ अच्छा खाना ही बनाऊंगी। यह बोलकर विमला खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। खाना बनाते बनाते विमला को शाम हो जाती है। अरे सुनिए जी, खाना तैयार है, आकर खाना खा लीजिए। अरे आ रहा हूँ भाग्यवान। गोपाल दास और विमला दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी विमला गोपाल दास की तरफ देखकर बोलती है। आज आप कुछ परेशान दिख रहे हो जी। हाँ विमला, आज मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था। वहाँ पर मुझे अच्छी मात्रा में लकड़ियाँ भी मिली। लकड़ियों को लेकर मैं सेठ माखनलाल के पास लकड़ियों को बेचने के लिए गया, पर सेठ माखनलाल ने मुझे मेरी लकड़ियों के सिर्फ 100 रुपए ही दिए।
और कहा कि तुम्हारी लकड़ियों का वजन उतना ही है जितने मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। कोई बात नहीं जी, हमारे भाग्य में जितना होगा उतना हमें मिल जाएगा। नहीं विमला, ये बात भाग्य की नहीं है, ये बात हक की है। अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो लकड़ियों का वजन करते समय मैं वजन देखकर ही अपने लकड़ियों के पैसे लेता, लेकिन अब यह नहीं होगा। हम अपने बेटे रवि को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। यह बोलकर गोपाल दास और विमला खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन गोपाल दास कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला जाता है। चलो बची हुई लकड़ियों को लेकर सेठ माखनलाल के पास बेच आता हूँ। और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्योंकि पूरे गांव में लकड़ियां खरीदने और बेचने का व्यापार सेठ माखनलाल ही करता है। लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर सर पर रखकर गांव की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर में वह गांव में सेठ माखनलाल की दुकान पर पहुंच जाता है। सेठ जी, ओ सेठ जी, ये लीजिए लकड़ियाँ। आज तो कल से ज्यादा लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। माखनलाल हर बार की तरह गोपाल दास को ठग लेता है। उसकी लकड़ियों का वजन पहले वाली लकड़ियों के वजन से काफी ज्यादा था। इन लकड़ियों के लगभग 300 रुपए होते हैं, लेकिन माखनलाल ने गोपाल दास को सिर्फ 150 रुपए ही दिए। यह देखकर गोपाल दास चुपचाप वहां से पैसे लेकर चला जाता है। क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊं विमला, जंगल जाता हूँ तो वहाँ लकड़ियाँ नहीं मिलती। अगर थोड़ी बहुत लकड़ियाँ मिल भी जाती हैं, तो उन लकड़ियों का सही दाम नहीं मिलता। तभी विमला को एक युक्ति आती है। आप एक काम कीजिए, कल से आप माखनलाल सेठ को लकड़ियाँ नहीं बेचना। आप जो लकड़ियाँ जंगल से लाते हो उन्हें आप खुद की दुकान पर बेचना। जो दाम माखनलाल सेठ आपको देता है, उससे दुगने दाम में माखनलाल सेठ उन लकड़ियों को बेचता है। इसलिए आप भी कल से अपनी खुद की लकड़ियों की दुकान खोलना और उस दुकान पर लकड़ियाँ बेचना। तुम ठीक बोल रही हो विमला, मैं कल से ऐसा ही करूँगा। अगले दिन गोपाल दास जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचने जाता है और गोपाल दास की लकड़ियों का दाम माखनलाल सेठ के दाम से आधा था। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ सूखी और मोटी लकड़ियाँ ले लो, अच्छी और सस्ती लकड़ियाँ ले लो। थोड़ी ही देर में गोपाल दास के पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और सारी लकड़ियां भी बिक जाती हैं। यह सब दूर खड़ा माखनलाल देख रहा था। यह देखकर माखनलाल को बहुत गुस्सा आया और बोला, अरे कल तक तो ये गोपाल दास मेरे पास लकड़ियाँ बेचता था, लेकिन आज तो इसने खुद की दुकान लगा ली। और चौंकाने की बात तो ये है कि इसकी दुकान अच्छी चल भी रही है। गोपाल दास लकड़ियां बेचकर घर आता है और विमला से बोलता है, अरे भाग्यवान, देखो आज मुझे कितने सारे रुपए मिले। अरे वाह, देखा जी, मैंने आपको कहा था कि खुद की दुकान लगाइए। हाँ विमला, तुमने सही कहा था। अब मैं रोज अपनी खुद की दुकान लगाऊंगा। अगले दिन गोपाल दास रोज की तरह जंगल जाता और लकड़ियों को काटकर बाजार में बेच दिया करता था। ऐसा करते हुए गोपाल दास को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है। अरे इस गोपाल दास की वजह से मेरी दुकान तो बंद सी हो गई है। अगर मैं जल्दी ही कुछ नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अगले दिन माखनलाल जलती हुई आग लेकर गोपाल दास की दुकान के पास पहुंचता है। आज तो इसकी पूरी दुकान जला दूंगा, फिर देखता हूँ कि यह कल कैसे दुकान लगाकर धंधा करता है। माखनलाल पूरी दुकान में आग लगा देता है और आग लगाकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन गोपाल दास जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी दुकान के पास जा रहा था कि वहां जाकर देखता है तो पूरी दुकान आग से जल चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दुकान में आग कैसे लग गई? अब मैं क्या करूँगा? गोपाल दास आंखों में आंसू लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर विमला से बोलता है, अरे विमला, हमारी दुकान में आग लग गई। विमला यह सुनकर चौंक जाती है और बोलती है, ये आप क्या बोल रही हैं जी? हमारी दुकान में आग कैसे लग सकती है? पता नहीं विमला, जब मैं दुकान पहुंचा तो हमारी दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी। विमला यह सुनकर काफी परेशान हो जाती है और गोपाल दास से बोलती है, सुनिए जी, आप परेशान मत होइए, शायद भगवान की यही इच्छा हो। नहीं विमला, मुझे लगता है कि हमारी दुकान में आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है।
अब मैं एक नई दुकान खोलूंगा और जंगल से लकड़ियाँ काटकर उसे बाजार में बेचकर शाम को उसी दुकान में सोया करूंगा। अगले दिन गोपाल दास एक नई दुकान खोलता है और दुकान में लकड़ियां बेचता है। लकड़ियां बेचने के बाद गोपाल दास रात को उसी दुकान में सो जाता है और कुछ दिनों तक गोपाल दास ऐसा ही करता है। फिर एक दिन माखनलाल जलती हुई आग लेकर गोपाल दास की दुकान के पास आता है और वहां पर गोपाल दास को दुकान में सोता देखकर वहां माखनलाल बोलता है, अरे गोपाल दास तो दुकान में ही सो रहा है। अगर इसने मुझे दुकान में आग लगाते हुए देख लिया तो यह मुझे छोड़ेगा नहीं। यह बोलकर माखनलाल वहां से भाग जाता है और गोपाल दास चैन की नींद सोता है। गोपाल दास अब इसी तरह से रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट कर दुकान पर बेचा करता था और रात में अपनी दुकान पर ही सो जाता। इसीलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।